दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और कल की क्लास के बाद तैयार होंगे अपने दिमाग से और भी काम कराने के लिए। देखो बच्चों, एक बात बताऊं, आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। कुछ भी, केवल सरकारी नौकरी नहीं, कुछ भी। तो सबसे बड़ा जो इंसान के लिए चैलेंज रहता है वो ये कि उसका दिमाग सही काम करता रहे यार। और इस दिमाग के इंजन का हम इलाज लेकर आए हैं आपके लिए। कल भी आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े और मेहनत करी साथ में। आपको मेरे साथ बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। आपको महसूस भी नहीं होगा, कब करते करते आप ही का दिमाग वो चीज करने लग गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आपको वजह पता लगेगी, यार वजह ये थी कि मैं इस दिमाग से कुछ काम कराता भी तो नहीं था, इसे कैसे पता लगेगा ये काम करना है। तो वो जो हल्की सी चाबी है ना, हम बस वो हल्की सी चाबी है आपके अंदर बनने वाली। कर आप खुद ही रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, इतना आप खुद ही कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाने वाली है। आप सभी लोगों से ये जरूर कहूंगा कि भैया, जितने भी बच्चे आज इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आज आखिरी डेमो है, जैसे कि मैंने लिखा भी है यहां पर, आखिरी डेमो। तो और भी कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाहता है इस बैच के साथ तो वो जुड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि कल से ये क्लास RWA ऐप पर ही चलेगी, कल से ये क्लास यूट्यूब पर नहीं आएगी। तो आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि भाई देखो, एक सेकंड रुक जाइए मेरे भाई। देखो, एक एक बच्चे से मैं ये दावा ठोक के कह रहा हूं, दावा ठोक के, ये जो बैच चल रहा है ना आपके सामने, ये मैं 400 रुपीज फीस में पढ़ाता हूं, 499 में, ठीक है, अपनी ऐप पे। अंकित सर के कारण ये फीस 99 हो पाई है, 99। कल से आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलने लगे कि सर 99 में हो गया, हमें 49 में चाहिए था। भाई 99, एक साल, ये भी ध्यान रखिए, 99 और एक साल, एक साल के लिए ये कोर्स आपके पास। आप में से किसी भी बच्चे को ये एहसास नहीं होगा, मतलब किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि यार इस सर ने बहुत ज्यादा फीस हमसे लिया। पूरा सेशन कर लेना, पूरा कोर्स करना, आपको ये लगेगा यार इतना कौन करता है। तो मेरे भाई, आप सभी से ये कहूंगा, जिसे लेना है 99 में आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और काम करना है जिसे मेरे साथ, वही इस कोर्स के लायक है। देखिए, पैसे से कुछ नहीं होता, चाहे 99 हो, 999 हो, 9999 हो, चाहे फ्री का हो। अगर आप काम नहीं कर सकते ना तो ये बेकार है आपके लिए, आपके लिए किसी काम का नहीं है। ये काम का भी उसी के लिए है जो मेरे साथ मेहनत कर सकता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आज की क्लास में हम नहीं बोलेंगे, अब हम करेंगे मुद्दे की चीज। डेली आपकी क्लासेस जैसे मंडे टू फ्राइडे चलेगी, स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट हम आपका रिवीजन रखेंगे पिछली क्लास का। यानी कल जो मैंने पढ़ाया, पहले मैं 5 मिनट वो रखूंगा, उसके बाद आज नया टॉपिक हम करेंगे गुणा का, मल्टीप्लीकेशन का। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग तैयार हैं, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं, पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर लिख दिया मैंने आपके सामने, ये जल्दी से जोड़कर बताइए एक एक बच्चा। रिवीजन है कल की क्लास का। डेली क्लास में हम ये जरूर करेंगे, कल जो भी हुआ है उसका रिवीजन जरूर करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर, 5-7 मिनट। चलिए टोटल करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। 1 और 8 9 7 16 2 19, 16 2 18 और 1 19, 9 28, 8 36 और 1 37, 3 40, 44, 49, 6 55, 7 62 और 1 63 और 9 72 और 2 74, 4 78, 3 81, 6 87 और 5 92 और 4 96 और 2 98 और 1 99। ये आ गई आपकी कोर्स की फीस।
99 रुपीज। देखिए मुझे नहीं पता था ये 99 आएगा, ये 99 अपने आप आ गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और रखता हूं मैं आप सभी के सामने, जल्दी से बताइए। 98, 89, 41 टोटल करके बताइए जल्दी से कितना आएगा। एक एक बच्चा जल्दी से टोटल करके बताइए कितना आएगा। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 का मतलब 210, 218, 227, 228, तो 228 आंसर आना चाहिए इसका सभी का। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक डीआई की टेबल में से मैंने ये डाटा चुराया, एक डीआई का क्वेश्चन आया था उसकी टेबल में से मैंने डाटा चुराया, आपको इसका टोटल बताना है। जल्दी से बताइए कितना आएगा। एक एक बच्चे को दिमाग पे जोर पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, और इसीलिए ये बैच है कि आपके दिमाग को एक्टिव बनाने के लिए। कर आप खुद लेंगे। 4 5 9 और 2 11, 9 20, 8 28, 6 34, 7 41, 41 का मतलब 410 अपने दिमाग में रखो। अब 410 के बाद आप ये भी कर सकते हो 414, 415, 422, 425, 426, 431, 438, तो 438 मेरा आंसर यहां पर होना चाहिए 438। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ाता हूं। अब ये भी मैंने डीआई की एक टेबल में से निकाला है भाई। 2 अंक में 2 अंक तो जोड़ लिए, 2 अंक के साथ एक एक अंक वाला भी है, ऐसा भी कई बार जरूरत पड़ता है। 3 2 5 और 1 6 और 8 14 और 5 19, 19 का मतलब 190, 196, 204, 213, 220, 221, 229, 235, 239, 242, 251, 251 यहां पर मेरा आंसर आना चाहिए। 251 आंसर आ रहा है। नमस्ते भाई, 251। देखो जब आप डीआई वगैरह करते हो ना, ऐसा डाटा लिखा हुआ आता है, और उस टाइम ये दिक्कत होती है हमारी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला 96, 87, 79, 31, 42, 63, 15 टोटल करो। दिमाग में नंबरों की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, दिमाग में नंबर घूमने चाहिए। बताइए जल्दी से, आराम से समय लीजिए। देखिए ये मैंने कल सिखाया है आपको, ये कल का रिवीजन है मेरे भाई। जो बच्चे कल क्लास अटेंड नहीं करी है जिन्होंने, वो कल की क्लास पहले जरूर अटेंड करें। इस बैच की एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। केवल क्लास देखने से भी नहीं होगा, क्लास में परफॉर्म करना पड़ेगा, खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे सिखा रहा हूं वैसा करिए। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 4 31, 31 और 6 37, 37 और 1 38, 38 का मतलब मैंने बोला 380 दिमाग में रखो, जीरो लगा के एक। 380 और 6 386, 393, 402, 403, 405, 408, 413, तो 413 मुझे इसका आंसर नजर आ रहा है। 413, 413 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए बात समझिएगा, कल की जब क्लास स्टार्ट हुई मैंने आपको एक अंक के अंदर एक अंक जुड़वाया। मैंने बोला बच्चों ये जोड़ के दिखाओ। फिर मैंने बोला ऐसे बहुत सारे अंक है, चलो इसे जोड़ के दिखाओ। फिर मैंने ये लाइन और बड़ी बना दी, मैंने बोला कि आप ये जोड़ के दिखाओ, ये बड़ी बना दी। फिर इसके बाद हम कहां पर आए, मैंने बोला कि भाई सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से बैच बना हुआ है पूरा, 2 अंक के अंदर एक अंक जोड़ के दिखाओ। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई 2 अंक के अंदर 2 अंक जोड़ के दिखाओ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई 2 2 वाले अब बहुत सारे हैं,
ये जोड़ के दिखाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं दो वालों में एक वाला भी मिक्स कर देता हूं, हर तरीके की कैलकुलेशन लेनी है हमें, क्योंकि दिमाग को आदत होनी चाहिए सब तरीके की। तो जैसे नर्सरी से केजी, केजी से फर्स्ट, इस तरीके से सिस्टम चलता है, ठीक इसी तरीके से हमने पूरा बैच बनाया। पहले आपको ये सिखाया, फिर ये, फिर ये, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर आए, ठीक है। और ये जो एडिशन वाला पार्ट है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी गुणा। गुणा अपने आप में बहुत लाजवाब चीज है, और गुणा करने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है। देखिए, कई लोग तो केवल पहाड़ा याद रखते हैं, पर पहाड़े भी आप कितने याद रख लोगे। तो यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, बात समझना। दो अंक का दो अंक से, मान लेते हैं मैंने बोला 89 इंटू 6, दो अंक का दो अंक से, फिर तीन अंक का एक अंक से, फिर दो अंक का दो अंक से, ठीक है, दो अंक का दो अंक से, ठीक है। तो ये चीजें सीखने वाले हैं हम। और एक बात बता दूं मैं आपको, एडिशन खत्म नहीं हुआ है, एडिशन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, पर डेली मैं एडिशन ही नहीं कराने वाला आपको मेरे भाई। आपके दिमाग पे जोर भी तो पड़ना चाहिए। आप अगर सोच के आए कि कल सर ने एडिशन कराया था, आज फिर एडिशन होगा, आपके दिमाग को पहले से पता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग को पहले से पता हो। कोशिश ये रहेगी, जैसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन मैंने दो चैप्टर उठाए, अब मैं कोशिश करूंगा पहले इन दो चैप्टर की क्लास ली जाए, ठीक है, मेन है जो। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन पर आएंगे हम, घटाने पर, फिर भाग करने पर भी आएंगे, साथ साथ उन दोनों को चला लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि एडिशन चल रहा है तो एडिशन ही एडिशन चलता जा रहा है। आपके दिमाग को अलग अलग दिशा में सोचने की भी आदत होनी चाहिए। ये कोई इस वैसी स्टडी नहीं है कि चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं कि अनुपात चल रहा है तो अनुपात ही अनुपात चले जा रहा है, चले जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप इसके अंदर रट्टा लगाए कोई, कि आप रट से लें जैसे नॉर्मल आप और सब्जेक्ट को करते हैं। मैं चाहता हूं इसको आप टेंशन फ्री पढ़ें, आप सीखें, आप महसूस करें इसे। आप सोते हुए भी उठे ना, किसी ने बोला भाई 96 इंटू 5 कितना होगा, आप तुरंत बता पाए, वही तो असली बदलाव है। और वही हमारा कमाल है, अगर हम आपके अंदर ला पाए तो। अन्यथा जब क्लास चल रही है तब पता है और बाद में नहीं पता तो क्या फायदा। ठीक है, समझ आ रही है बात सबको? मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी से बताइए, यस टाइप करिए अगर बात समझ आ रही है तो। बात समझ आ रही है सबको? बिल्कुल, ठीक है। तो हमें यही चीज देखनी है कि भाई हमें इसको ना खुद पे हावी नहीं करना कि चैप्टर वाइज पढ़ना है, बैच लिया है, नहीं, इसे हमें इंजॉय करके पढ़ना है। क्योंकि जब हम इंजॉय करके पढ़ेंगे ना, हम सीखेंगे। और ऐसा सीखना है कि हम डेली लाइफ में भी लगा सकें कि भाई 25 वाली है, 9 पीस दे दे 25 वाले से। अब 25 वाले 9 पीस लेने आप चले गए दुकान पे, आपकी तुरंत आनी चाहिए कि भैया इतने 225 रुपए हो गए। ठीक है, चलिए अब मैं मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करता हूं। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले दो अंक की एक अंक से गुणा। ठीक है, एक बात और कहूंगा आप सभी बच्चों को, एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, ईमानदारी। देखो मैं आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं और कुछ अच्छी नीयत के साथ पढ़ा रहा हूं कि भैया इन बच्चों में एक बहुत अच्छा बदलाव आए। तो मैं ये कहूंगा आप सब लोगों को अपने साथ ईमानदारी रखनी है यार। यार मेरी स्पीड नहीं बनी तो नहीं बनी यार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बन जाएगी। मेरा आंसर गलत आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगा। पर बेईमानी नहीं करनी है, दूसरे को देख के आंसर दे रहे हैं या फिर ऑप्शन लिखे हैं 4,
ऑप्शन का खेल भी सिखा दूंगा, अभी थोड़ा रुको। बहुत तगड़ा खेल होता है ऑप्शन का। आपने 1% सीखा होगा तो मैं 100% सिखा दूंगा। पर ऐसा नहीं है कि आप गुणा भी कर रहे हैं तो यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं और फिर आंसर एकदम बता रहे हैं, वो बेईमानी नहीं करनी है मेरे भाई। बहुत अच्छी नीयत के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं ये चाहता हूं कि एक एक बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर लिया मैंने 68, इसको मैं 4 से गुणा करना है मेरे को। आपको क्या करना है समझिए जरा ध्यान से। 6 को 4 से गुणा करिए, 6 चौक होता है 24, 24 के आगे एक जीरो मान लो 240। सब जगह सेम ही चीज रख रहा हूं मैं जिससे करने में भी आसानी हो। 8 चौक हो गया 32, 32 इसके अंदर जोड़ दूंगा, 240 और 32 हो गया 272, ठीक है। पर ये आपको लिखना नहीं है मेरे भाई, दिमाग में करना है, सीधा आंसर फेंकना है। क्योंकि यहां पर पता है किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, ये देखो ये क्या है, रिपीटेड एडिशन। एडिशन यानी योग। और जब आप करेंगे ना तो इसे दिमाग में रखना पड़ेगा 240 को, बात को समझो। 240 को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब आप इसे गुणा करेंगे, जिस भी संख्या के आगे जीरो लगेगी उसे दिमाग में होल्ड करना पड़ेगा थोड़ी सी देर, फिर आगे वाली को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें एडजस्ट होने में। कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो बताइए जल्दी से। और रिपीट करना है तो रिपीट लिखिए, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, जल्दी से बताइए। रिपीट। देखो एक कुछ बच्चों का रिपीट भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो हम रिपीट कर लेते। मान लेते हैं कोई नंबर लिया मैंने बड़ा सा, छोटा नंबर नहीं। और देखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो सब जगह लगेगा, ऐसा नहीं है कि यहां से यहां तक के नंबर में। मैंने ले लिया 75, इसको मैंने गुणा कर दिया 8 से, ठीक है। अब मैं करता हूं 7 अट्ठे 56, 56 के आगे जीरो मानता हूं 560, पर ये दिमाग में है, ठीक है। फिर अगले वाला गुणा किया 5 अट्ठे 40, 560 जो दिमाग में था उसमें 40 जोड़ दूंगा 600 आ जाएगा। और एक बात बताऊं, लिखेगा एक भी बच्चा नहीं। अगर आपको लगता है आप लिख के करेंगे तो मेरे भाई ये बैच आपके लिए नहीं है। जहां मेरे को लिखवाना है वहां मैं लिखवाऊंगा भी, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि नहीं यार ये तो बिना पेन के ही होता है, बिना पेन के ही होता है। कई चीजें ऐसी होती है जो मैं भी बिना पेन के नहीं कर पाता, तो वहां मैं आपसे बोलूंगा यार यहां पेन उठा लो, यहां जरूरत पड़ेगी। दूसरा अगर 20 सेकंड में करता है तो आप 10 सेकंड में कर देंगे पेन से, पर यहां पर जरूरत नहीं है पेन की, यहां आपको दिमाग में ही करना है। 7 अट्ठे 56, 560 और 40 यानी 600, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं, तो तैयार हैं सभी लोग एक्सरसाइज के लिए? जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर तैयार है तो, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर तैयार है तो। अब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं और फ्लाइट जो है टेक ऑफ करने वाली है। अब दिमाग धर 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 चलेगा। चलिए आइए, पहला है आपके सामने सिंपल। अब मैं आपसे यही कहूंगा सभी बच्चों से, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के ऑप्शन ना देखें, ठीक है। ऑप्शन सुविधा के लिए है, पर यह नहीं है कि यार आप ऑप्शन देख के आंसर मार्क कर रहे हैं। 19 इंटू 8, एक को 8 से गुणा करो 8 आ गया यानी 80। 9 अट्ठे 72, 80 और 72 कितना होता है? 152 हो जाता है। 152 का मतलब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेबल लर्न है इसका। देखिए मैंने वही चीज करी है कि अगर आपको टेबल लेवल लर्न नहीं है तो भी मेरा बच्चा आंसर निकाल पाए। 48 इंटू 9, देखिए ध्यान से,
4 निम 36 यानी 360, 8 निम 72, 360 और 72, यहां थोड़ा सा समय लगेगा। 360 और 72, 360 36, 36 में 7 जोड़ूंगा 43, 430 और 2 432। देखो 360 और 72 जोड़ना है मेरे को, बात समझना। जिसको मुश्किल हो रही है थोड़ी आसानी ऐसे कर सकता है कि 360 है, 70 है और 2 है, आखिरी वाला नंबर अलग ले लिया, 36 7 43 यानी 430 और 2 432। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो चलिए अगला देखते हैं। 42 इंटू 5 तुरंत आना चाहिए। अब छोटे मोटे तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे यूं ही उड़ा दे। 4 पंजे 20, 200, 2 पंजे 10, 210। लाइन से आना चाहिए सभी का आंसर। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 86 इंटू 8, 8 अट्ठे 64, 640 और 6 इंटू 8 48, 640 और 48। किसी से अगर नहीं हो रहा है थोड़ा समय दीजिए खुद को। कोई दूसरा आंसर कर रहा है जल्दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड ही तेज होगी, आपकी नहीं हो सकती। आपको काम करने की जरूरत है, एक दिन आपकी स्पीड भी बहुत तेज हो जाएगी। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, डरना नहीं है बस। तो कितना हो गया, 688 हो गया। 688 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सभी का आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरे सामने ये 94 इंटू 8, 9 अट्ठे 72, 720, 4 अट्ठे 32, 720 और 32 कितना हो गया, 752 हो गया। 752 का मतलब है सी ऑप्शन। अब मान लेते हैं आप किसी दुकान पे गए पिताजी के साथ और दुकानदार कहता है कि भैया 94 रुपए की आइटम है ये, ठीक है, और पिताजी कहते हैं कि भैया 8 पीस निकलवा दो इसके। अब आपने तुरंत बता दिया जी 752 रुपए हो गए, खुले हैं आपके पास, देख लेना एक बार, ये करके देखना। दुकानदार भी आपकी तरफ देखेगा कि भैया इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया इसने। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये हमारी जगह जगह काम आती है, केवल पेपर में नहीं। पेपर में तो बहुत काम आती है, पर जगह जगह लगाइए। एक अंदर ना एक आग लगनी चाहिए कि यार कैलकुलेशन जहां भी दिखे मैं तुरंत ही करूंगा यार, ऐसा होना चाहिए। अगला देखिए 78 इंटू 8, 7 अट्ठे 56, 560, 8 अट्ठे 64, 560 और 64। अगर 560 के बाद 64 जा रहे हैं और 560 भूल रहे हैं तो थोड़ा आराम से कर लेते हैं। 560 और 60, 620 और 4 624। तो कई लोगों के दिमाग को थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, क्योंकि वो इंजन अभी गर्म नहीं हुआ है, इंजन सालों से बैठा हुआ है, तो गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा। और जो लगातार प्रैक्टिस करेगा उसका इंजन जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए इसी दौरान ना मैं आपसे पूछता हूं 92 इंटू 5, मैं चाहता हूं सेकंड में आंसर आया आपका, सेकंड में। 92 इंटू 5 460, बहुत बढ़िया यार। मैंने बोला 86 इंटू 4, जल्दी से तुरंत एक एक बच्चे का आना चाहिए, एक एक बच्चे का। मैं नहीं बताऊंगा, ऑप्शन नहीं है यहां आपके सामने। 8 चौक 32, 320 और 24 344। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं अगर पसंद आ रहा है तो मेरे भाई सर के लिए एक लाइक बटन जरूर दबा देना, अगर मजा आ रहा है तो। जिसे मजा आ रहा है लेकिन वही दबाना, जिसे मजा नहीं आ रहा वो मत दबाना। चलिए अगला बताइए 88 इंटू 4। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यहां मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, केवल बताऊंगा नहीं कि ये होता ऐसे है। आप देखिए इतनी देर से मैं यही प्रैक्टिस करा रहा हूं, काफी देर तक मैं यही प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा ना आपके दिमाग में वो बैठेगा नहीं।
आप घर पे फिर पेन निकाल के बैठ जाएंगे। तो मेरा काम यही है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराना आपकी। 88 × 4 352, 8 चौक 32, 32 का आगे जीरो मान लो 320, और 8 चौक 32 यानी 320 और 32 352, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए जल्दी से। 78 × 7। अब कोई भेदभाव कोई कुछ नहीं है यहां पर, 2 नंबर कोई से भी हो, 1 नंबर कोई सा भी हो, हम आंसर निकालना जानते हैं। हम कोई ट्रिक नहीं रट के बैठे, हमारे पास तरीका है जिसपे हमने काम किया और हम घर पे भी काम करेंगे। 7 सत्ते 49, 490, 8 सत्ते 56, 490 और 56, 49 और 5 होता है 54, यानी 540, और 6 546। ठीक है, 546, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 15 6। अब देखिए छोटे मोटे तो आप ऐसे उड़ा देंगे यूं यूं यूं, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग। वो कैसे? छोटे नंबर का टेस्ट लूंगा मैं आपका यहां पर। ठीक है, छोटे नंबर का टेस्ट, और ईमानदारी से पार्टिसिपेट करना। ठीक है, मैं तुरंत लिखूंगा तुरंत आंसर टाइप करना, तुरंत लिखूंगा तुरंत आंसर टाइप करना, क्योंकि अब ये होगा धीरे धीरे करके हम यही करेंगे कि भैया आ गया, अब और तेज, अब और तेज, तो स्पीड भी तो बढ़ाएंगे। तो तैयार है टेस्ट के लिए सभी लोग? टेस्ट के लिए तैयार है सभी लोग? बढ़िया बढ़िया, चलिए आपको देखते ही आंसर करना है, देखते ही, सेकंड नहीं लगना चाहिए। 24 × 4, जल्दी से बताइए तुरंत। 32 × 6, 32 × 6, 44 × 3, 92 × 3, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 276 हो गया है ना। 276, 84 × 4, जल्दी। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 336, 93 × 5, तुरंत आना चाहिए, तुरंत, सेकंड नहीं लगना चाहिए। 450, 15, 400 कितने? 455 नहीं, 460 नहीं, 465, बिल्कुल 465 आएगा। 27 × 6, जल्दी से तुरंत। ये हम डेली प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, बोलने से स्पीड नहीं बढ़ेगी कभी भी। मैंने बोला एक बैच है ये ले लो, स्पीड बढ़ जाएगी। बैच में मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। प्रैक्टिस इस बैच की सबसे खूबसूरत पार्ट है। केवल सिखाया नहीं जाएगा आपको, साथ के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी। जब तक आपका दिमाग बार बार नहीं करेगा एक चीज को, वो अंदर बैठेगी नहीं चीज। ठीक है, 162, मैंने बोला 43 × 3, जल्दी से बताइए तुरंत, पूरा बोर्ड भर दूंगा अभी देखना। 129, 54,
इंटू 5। तुरंत बताना एक एक बच्चे को, तुरंत। 5 पंजे 25 यानी 250 और 20 270। आंसर मैं उसके लिए रिपीट कर रहा हूं जिस बच्चे को जरूरत है। 36 इंटू 4। एकदम चुटकियों में होना चाहिए यार, चुटकियों में। हम करा रहे हैं ना मेहनत आपको यहां पर, बस करते रहिए साथ साथ। 144 48 इंटू 5। अब हम हर तरीके के नंबर के लिए तैयार हैं, दो के साथ एक कोई सा भी लगा दो। 240 200 और 40। मैंने बोला 63 इंटू 7। थोड़ा थोड़ा मुश्किल डाल दिया है मैंने बीच में, जल्दी से। 6 सत्ते 42 420 3 सत्ते 21। तो 420 और 21 हो गया 441। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला 87 इंटू 3। तुरंत बताइए। 8 तिया 24 240। 7 तिया 21 240 और 21 261। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे बोला 77 इंटू 4। बताइए। 77 इंटू 4। 77 इंटू 4। 308। बहुत बढ़िया। 7 चौक 28 280 और 28। 280 प्लस 20 300 और 8 308। मैंने आपसे बोला 58 इंटू 5। तुरंत बताइए, तुरंत। अब यही तो बात है बच्चा वो जो किसी भी संख्या को तुरंत करके बताए, किसी भी संख्या को। अब ये मैं अपने आप ही कुछ चीज लिख रहा हूं और आप आंसर बता रहे हैं। 290। 5 पंजे 25 यानी 250। 8 पंजे 40। 250 और 40 हो गया 290। ठीक है। एक एग्जांपल और लिखो। 39 इंटू 4। ये बताइए जल्दी से क्या आएगा। जल्दी बताइए। 156। चलिए अगला देखिए। 98 इंटू 5। बताइए भाई, ये जिस बच्चे ने पैसे भेजे हैं ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए यार। यूट्यूब पे क्लास है आपके लिए, आपसे मेहनत करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, है ना। 490। तो 9 पंजे 45 8 पंजे 40। तो 450 और 40 490। ठीक है। अब ये टेस्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये बताइए मजा आया। कितने लोगों को मजा आया है जल्दी से बताइए। मजा आया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे भाई किसी बच्चे को कठिनाई भी हो रही है क्या कुछ करने में? बता सकता है। अगर किसी को कठिनाई हो रही है तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया भाई सभी का। देखिए बात समझिए मेरे भाई, बात समझिए। आज तक आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था ऐसा जो कैलकुलेशन पे काम कराए, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन पे आप खुद ही नहीं सोचते,
आप कभी खुद ही नहीं सोचते कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ अंकित सर की बदौलत, ये समझिए। ठीक है, अंकित सर ने मेरे से मुलाकात करी, उन्होंने बोला नहीं हमें बच्चों के लिए करना है, कैलकुलेशन के लिए करना है, मेरे बच्चा किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हमने ये पहली बार चीज लेकर आया आपकी दुनिया में, कैलकुलेशन बैच, इंस्पेक्टर चालीसा बैच। अब नई नई चीज अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, आपको मेरे साथ भी अडेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आज दूसरी क्लास है, कई बच्चे अडेप्ट कर चुके हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे से अडेप्टेबल हैं जो मेरे को पहले से जानते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, है ना। तो जो नहीं कर पा रहे वो चिंता का विषय है मेरे लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा मेरे भाई, घबराना आपको नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं कराऊंगा आपको सारी चीजें। आपको लेकिन कोशिश कम नहीं करनी है। एक आज का दिन है, एक वो दिन होगा जब 2 महीने बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस मेरे भाई टिके रहना यार, आखिर तक ना टिके रहना मेरे साथ। चाहे आज आप नहीं कर पा रहे हो, चाहे आज आपकी स्पीड कम हो रही हो, आखिरी दिन तक टिके रहना है मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जितने भी बच्चों ने इस बैच में एडमिशन लिया है वो लास्ट तक अगर मेरे साथ टिके रहे, क्योंकि यार बहुत नियत के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखो आप इतने बड़े बच्चे हो गए, आपको कोई ये नहीं कराएगा यार गुणा करनी। ठीक है, चीजें छोटी हैं पर मेरे भाई ये छोटी प्रॉब्लम ही बड़ी बन रही है आप सभी के लिए। पेपर में जाते हैं, आता सब कुछ है, टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि कैलकुलेशन लिखने लिखाने में ही बहुत सारा वक्त लग जाता है। तो आप सभी से यही कहूंगा कि बहुत अच्छी नीयत के साथ हमने इस चीज की शुरुआत करी है, आखिर तक साथ रहना, हम आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत बदलाव ला के देंगे, हमारा दावा है ये। ठीक है, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि फीस 99 है, मेरे भाई आप कभी नहीं सोचेंगे ऐसा, पूरा बैच करने के बाद आपको ये लगेगा 99 सर ने फीस रखी क्यों है यार, इतना कुछ सिखाया है, और जो मैं सिखाऊंगा सबसे बड़ी बात है उसका आपको एहसास होगा। आप कहीं भी जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, पेपर में बैठेंगे, आपको एहसास होगा उस चीज का, आपको लगेगा यार कि बहुत मेहनत करी है सर ने इसमें हमारे साथ। ठीक है, तो डेमो क्लास है आज, आखिरी क्लास है, इसके बाद डेमो नहीं होगा। 67 इंटू 6 जल्दी से बताइए, 67 इंटू 6 जल्दी से। खत्म नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं भाई इतनी आराम से। आप सोच रहे हैं कि जल्दी 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 करके पूरा मल्टीप्लाई करा दे सर, नहीं करवाऊंगा जल्दी जल्दी, आराम आराम से प्रैक्टिस करानी है मेरे को पूरी आपको। ठीक है, 402 402 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं मेरे भाई, अब हम आ गए किस पे, 2 अंक से 1 अंक की तो गुणा कर दी मैंने। अब मैं आऊंगा आपके लिए 3 अंक की गुणा 1 अंक से करना। जैसे कि मान लेते हैं मेरे सामने ये 3 अंक हैं, इसकी गुणा करनी है 1 से। ठीक है, मान लेते हैं मेरे सामने है 234 इंटू 3, ये करना है मेरे को। ठीक है, अब खेल वही है, बार बार वही खेल है। पहले 2 को गुणा करो 3 से, कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 के आगे 2 जीरो मान लो जी, 600। 3 को गुणा करो 3 से, 3 तिया 9, 9 के आगे 1 जीरो मान लो, 690 आ गया दिमाग में। अब 4 तिया 12, अब 12 इसके अंदर जोड़ोगे तब जाके 702 बनेगा, और 702 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझना एक बार और, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां लेता हूं, ध्यान से देखना है सभी को। मैंने आपसे बोला 474 इंटू 4। ठीक है, बड़ा नंबर है यार, कैलकुलेट करने में समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा यार। 4 चौक 16, मेरे दिमाग में आ गया 1600।
1600 कहां आ गया? दिमाग में। ठीक है, फिर मैंने बोला 7 चौक 28, इसके आगे 2 संख्या हैं, 2 अंक हैं तो 2 जीरो, इसके आगे 1 अंक है तो 1 जीरो। 7 चौक 28 और 1 जीरो 280। मेरे दिमाग में आ गया 1880। ये कहां हो गया? दिमाग में। ठीक है, अब मैं आता हूं 4 चौक 16। अब 16 और जोड़ना है। अब 80 में 16 जोड़ना आसान है, 96 हो जाता है, तो 1896 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैलेंज ये है कि ये सारी चीजें हमें दिमाग में करनी है और कम से कम समय में करनी है। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको? मेथड, तरीका तो समझ आ गया ना सभी को? तरीका मैंने वही रखा है जो एक बार आपको सिखाया है, और मैं कोशिश यही करूंगा तरीके ऐसे सिखाए जाए जो आपके पास रहे, जो ट्रिक विरिक ना हो। चलिए भाई, ऐप में कल से क्लास चलेगा। कल से ऐप में ही है क्लास, यूट्यूब पर क्लास नहीं है कल से। चलिए, अब ये मेरे सामने, ये तो बड़ा सा नंबर लग रहा है यार भाई, इतना आसान भी नहीं है ना? तो आइए सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है भाई। बैच है ही इसलिए ना कि सारी चुनौतियां आपके सामने हैं, इग्नोर करके नहीं चलेंगे हम। 6 पंजे 30, 30 के आगे 2 जीरो, 3000। 3000 मेरे दिमाग में आ गया, 3000। 3 पंजे 15, 15 के आगे 1 जीरो मानूंगा मैं, तो 3000 और 150, 3150। ये मेरे दिमाग में आ गया। थोड़ा थोड़ा मेरे को सब्र करके चलना पड़ेगा। 3150 में क्या जोड़ना है मेरे को? 35। 50 में 35 जोड़ते हैं तो 85 आता है। 3185 मेरा आंसर हो जाएगा। 3185। तो कोशिश करनी है मेरे भाई, हारना नहीं है, कोशिश करो। ठीक है, हारना नहीं है, कोशिश करनी है। 3185 ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, रोजगार विद अंकित ऐप है। ठीक है, आपको उस पे क्लास मिलेगी भाई, वही 10:30 बजे की क्लास चलेगी। अगला देखते हैं, 862 इंटू 4। आइए देख लेते हैं यार, थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। 8 चौक 32, 3200, रुकते हैं 3200। अब आगे 6 चौक 24, 24 के आगे जीरो मान लो, 240। 3200 पहले था मेरे पास, उसके अंदर 240, 3200 और 200 3400, और 40 3440, और 2 चौक 8 तो 3448 आ गया। ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, 3448 ये आ गया मेरे सामने। कितने लोग कर पा रहे हैं जल्दी से बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइए, मैं देखता हूं मेरे पास कोई इलाज होगा तो बताऊंगा यार जरूर। कितने लोग कर पा रहे हैं? नहीं हो पा रही, धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे ही होगी, धीरे धीरे ही होगी मेरे भाई, धीरे धीरे ही होगी, आपको घबराना नहीं है। अब आपकी क्लास चल रही है, यहां आपके सामने असली कंपटीशन चल रहा है, बात समझना। ये असली कंपटीशन है जहां आप कमेंट दूसरों के भी देख पा रहे हो कि भाई ज लाइन से आ रहा है। तो या तो ये है कि हम कंपटीशन में लड़े ही नहीं, पर अगर हमें कंपटीशन में लड़ना है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन कॉम्पिटिटर से फाइट करनी पड़ेगी। और ये वो कॉम्पिटिटर है, वो एग्जाम में बैठने वाले हैं जिसमें आप भी बैठने वाले हैं। तो हारना नहीं है, हमें ये करना है कि हम घर पे इतनी प्रैक्टिस करें कि हम भी ऐसे जवाब जग दें। ठीक है, तो ये जो जवाब है ना आपके साथ में जो चल रहे हैं,
ये चैलेंज है आपके लिए। आपको ये देखना है मेरे को ये रोड पकड़नी है एक दिन, पर उसके लिए मैं घर पे मेहनत करूंगा, ठीक है। पर छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के जाने का मार्जिन ही नहीं है मेरे भाई आपके पास, ठीक है। हम लड़ रहे हैं, पूरी हिम्मत से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, स्टार्टिंग में मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, स्टार्टिंग में स्लो होगा और बाद में आदत बन जाएगी। जब किसी बच्चे को एबीसीडी सिखाई जाती है ना, स्टार्टिंग में टाइम लगता है उसे। आज एबीसीडी की क्या वो है आपके सामने, यूं गा दोगे एकदम, क्योंकि रिपीटेड रिपीटेड यूज किया है उसे, तो इन्हें भी लगातार इस्तेमाल करेंगे, आदत पड़ जाएगी। 957 इंटू 6, अब 9 छिक 54, 5400, 5 छिक 30 यानी 300, 5400 और 300 5700, 7 छिक 42, 5700 और 42 5742, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा आपके सामने है 5742, ठीक है, 5742। बहुत बढ़िया। चलिए एक मैं वैसे ही लिख रहा हूं आपके लिए, बताइए 123 इंटू 5, बताइए जरा क्या आएगा। कुछ बच्चे अगर ऑप्शन से खेल रहे हो तो उनके लिए एक पंजे 5, 5 का मतलब 2 जीरो लगा दो। अब 2 जीरो ये दिमाग में लगेंगी, पेपर पे नहीं। 2 पंजे 10, 10 के आगे 1 जीरो लगा दो, दिमाग में लगेगी, तो 600 बन जाएगा ये। अब 3 पंजे 15, 15 और जोड़ दो, 615 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 615 615। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं अपने हिसाब से, थोड़ा सा सिंपल। चलो यही देखते हैं, 188 इंटू 6, बताइए। एक 188 इंटू 6, जल्दी से बताइए। 1228, 1128, 600 और 480, 600 और 480, आराम से सोचना है। 600 और 400 आराम से, स्टार्टिंग में, बाद में आराम से नहीं। 600 और 400, 1000 और 80, 1080। अब मैंने दिमाग में रख लिया 1080 और 48, 1080 में 48 जोड़ूंगा तो 1128 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 1128 आंसर हो गया, ठीक। मैंने आपसे बोला कि भाई ये बताओ 234 इंटू 5 ये कितना आएगा। 234 इंटू 5, तुरंत एक एक बच्चे को बताना है। अब देखिए यहां कोई हमने ट्रिक व्रिक ऐसा सच कुछ नहीं रखा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखा, उसी को बार बार दोहरा रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला था वो जो 1 मिनट वाली शॉर्ट्स होती हैं, रील होती हैं, जगह जगह देखते हैं ना, वो आपकी उस टाइम के लिए रहती हैं। ये बैच आपके लिए परमानेंट रहेगा, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी है बस मेरे साथ। 2 पंजे 10, 10 के आगे 2 जीरो लगा दो, 1000 बन गया, 1000 मेरे दिमाग में है। 3 पंजे 15, जीरो लगा दो, 150, 1000 के अंदर 150 जोड़ते हैं, 1150 रुपए हो गए मेरे पास। 1150 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं तो 1170 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। तो 1170 हमारा सबका आंसर होना चाहिए, 1170।
एक बच्चा कह रहा है होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल होगी, वही खेल है मेरे भाई। आज तक दिमाग ने किया है ये? अपने दिल से पूछिएगा, क्या दिमाग ने किया है ऐसा कभी? जब दिमाग ने ऐसा कभी किया ही नहीं तो उसे आदत कहां से होगी? आज वो पहली बार कर रहा है तो कभी गलत करेगा, कभी भूलेगा, पर कोई दिन तो पहला होता है ना मेरे भाई। जब बच्चा चलना सीखता है छोटा तो पहले दिन खड़ा होते ही गिर जाता है, फिर पेरेंट्स फिर उठाते हैं उसके माँ बाप, फिर चलना सिखाने की कोशिश करते हैं, वो फिर गिर जाता है, और वही कोशिश है कि एक दिन वही बच्चा भागना सीख जाता है। तो समझिए बात को, हमारे दिमाग ने ऐसी चीजें कभी करी नहीं है। हम तो सीधा सा क्या करते हैं भैया, 321 को अगर 6 से गुणा करना है, हम लिखते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2, एक गया हासिल, 6 × 18 और 1 19, तब जाके हम आंसर करते हैं। हमें ये आदत है। हमें ये आदत है, हम ऐसा करते हैं। कोई गुणा अगर लिखी भी आ गई ना, पूरी लिखनी पड़ती है हमें, और फिर इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है हमें। मैंने आपसे बोला 502 × 5, तुरंत आंसर आएगा, अभी करके देखो। अब वैसे आदत लिखने की है, लिखे बिना हम करते ही नहीं है। 502 × 5 करना है तो भी हम करते हैं 5 दूनी 10 का 0, एक चढ़ा गया हासिल, एक लिख दिया, 5 पंजे 25 लिख दिया, 2510 आंसर हो गया। और हमें लगता है यार सही चल रहे हैं हम ये करते हैं। तो हमें ये सीखना है यार, कई चीजें मुश्किल होती हैं, कई आसान होती हैं। तो जहां जहां चीजें आसान है वहां वहां उसे आसान बनाइए, ठीक है। मैंने आपसे बोला 802 × 6, ठीक है। 802 × 6 कितना आएगा? 4812, ठीक है। मैंने आपसे बोला 915 × 4। देखिए तुरंत तुरंत आएंगी कई कई चीजें तो एकदम ही अभी से ही, प्रैक्टिस के बाद तो बात की बात है। देखो एक चीज और बताऊं, कई जगह जैसे कि छोटे नंबर हैं ये, आप इसे ऐसे भी देख सकते थे, आप इसे भी ऐसे देख सकते थे 900 + 15। बहुत आसान लगेगा, पर आप जब मैं बोलूंगा 982 × 5 तो यहां मुश्किल है। यहां आप ऐसे नहीं देख सकते 900 + 82 × 5, यहां नहीं देख सकते, ठीक है। यहां काम नहीं बन पाएगा, आंसर तो आ जाएगा पर इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको एक कॉमन मेथड बताया जो सब जगह लगे। ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपकी वैसी भी हो जाएंगी। 4800 हो गया और 12 हो गया, 3600 हो गया और 60 हो गया। मैंने बोला आपसे 717 है × 5 है, बताइए क्या आएगा? 717 × 5 3585 है ना। 700 पंजे 3500, 17 पंजे 85, 3585 हो गया। मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला 916 × 6 बताओ कितना होगा। छोटे नंबर को तो ऐसे ही तोड़ के देख लो, बहुत आराम से दिखेगा। अभी हम करेंगे ये सब चीजें। नौ सौ छिक 5400, 16 छिक 96, 5496। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अभी ये हमें करानी है प्रैक्टिस इसकी, ये बची है अभी प्रैक्टिस, अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, पहली क्लास हमने ली एडिशन की, उसकी कुछ चीजें आपको कराई, बहुत बेसिक चीजें। मैंने आपको जैसे कि बोला बैच जो है ना आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। कोई नहीं पीछे पड़ने वाला आपके की डंडा लेके, मैं पढ़ा हूं कि करो बेटा, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी तुम्हें, और बिना कैलकुलेशन के काम चलेगा नहीं। और कैलकुलेशन एक बार अच्छी हो गई, गणित अपने आप ही अच्छा हो गया आपका। समझिए, दिमाग में नंबर जब एडजस्ट होने शुरू होंगे ना कि 15 गुना 7 ये होता है, 26 इंटू 8 ये होता है, 412 इंटू 5 ये होता है, ये सब आपका दिमाग जवाब देगा ऑटोमेटिक, अपने आप अंदर नंबर जाएगा, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है अभी। तो क्या हो गया भाई, बिल्कुल। तो आप सभी से यही कहूंगा, कल से हम ऐप पर ही मिलेंगे। 2 डेमो आपके खत्म हो चुके हैं, जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो ले सकता है। जितना आप लेट करेंगे उतनी क्लासेस आपकी निकलती जाएंगी। ठीक है, 99 एक बहुत बड़ी राशि नहीं है इस बैच के लिए। 2 महीने बाद आप में से हर बच्चा बोल जाएगा। नहीं तो आप खुद बोल देना सर मैंने 99 का लिया था बैच आपसे, और 2 महीने बाद मैंने सारी क्लास भी अटेंड करी, मुझे मजा नहीं आया, आप मेरे से पैसे ले जाना। पैसे का इनिशिएटिव नहीं है हमारा यहाँ पर कि पैसा, बहुत सारा पैसा कमाना है। यहाँ बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना है, और उन्हीं से करवा के। आलस आता है घर पे, कोई नहीं सोचता, घर पे आलस में बैठे रहते हैं, समय निकल जाता है, घंटों तो रील पे निकल जाते हैं, पर कैलकुलेशन के लिए नहीं सोचता कोई। तो हमारा ये जो मुहिम है ये इसीलिए है कि भाई भारत बदलना है, गांव गांव तक जाना है, गांव गांव के बच्चों के अंदर ये चीज होनी चाहिए। गुणा भाग ये सब ये तो चुटकियों में करके दिखा दे, वो किसी को लगे ही ना कि भैया ये बच्चा गांव का है, शहर से कभी कम है, शहर वाले बच्चों को भी मात कर दे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल RWA ऐप पर, रोजगार विद अंकित सर की ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, और आगे की प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोगों से यही कहूंगा, सेशन को दिल खोल के लाइक करिएगा, और ये 2 डेमो क्लास आपकी कैसी रही ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल भी आपने बहुत बच्चों ने कमेंट किया, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैंने सबके कमेंट पढ़े यार, बहुत अच्छा लगा। 2 क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए, और दिमाग पर लोड पड़ा ये भी जरूर बताइएगा कि आज ज्यादा लोड पड़ा या कल ज्यादा लोड पड़ा, और ये भी जरूर बताइएगा कि यार कि ये लोड जो है ना सर अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे को तो अच्छा लगता है कि दिमाग पे लोड पड़ता है, ये फील होता है कि चलो हमारा दिमाग काम तो कर रहा है कुछ, पर जरूरी नहीं है सबको लगे ऐसा। तो मैं आपके कमेंट जरूर चाहूंगा, क्लास के बाद कमेंट जरूर करना। ठीक है, और अपने यार दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना अगर आपको हमारा मकसद अच्छा लगता है। ठीक है, कल मिलेंगे, जय हिंद।